नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमय त्रिपाठी और प्रस्तुत है चंदा मामा सन अप्रैल 2000 से आपके लिए एक कहानी जिसका शीर्षक है आग के लिए। जाड़े का मौसम था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, इसलिए रात ढलते ही गांव वाले खा पीकर अपने अपने घरों के अंदर चले गए और जल्दी ही सो गए। अभी आधी रात भी नहीं हुई थी कि पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। कभी कभार चौकीदार की सावधान सावधान की आवाज़ मन में सिहरन पैदा कर देती। कई दिनों से जमींदार अपनी रैयत का मुकदमा सुनने के लिए कचहरी में ही डेरा डाले थे, इसीलिए चौकीदार बड़ी मुस्तैदी से पहरा दे रहा था। आधी रात के पहले ही अब तक वह गांव का 4 चक्कर लगा चुका था। माघ की कड़ी सर्दी के कारण उससे चला नहीं जा रहा था। तेज़ पछवा हवा नश्तर की तरह हड्डी में चुभ रही थी। उसने अपनी जेब टटोली तो एक चुरूट अब भी पड़ा था। उसने आग के सामने की झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है, क्या चाहिए? नींद में दरवाज़ा खोलकर झल्लाती हुई एक बुढ़िया बोली, मैं गांव का चौकीदार हूँ दादी। तेरे चूल्हे में आग की चिंगारी हो तो ज़रा लाना, चुरूट जलाना है। ऐसी ठंड तो कई सालों पर पड़ी है। चौकीदार ने अपने मुंह पर से कपड़ा हटाते हुए कहा, बेटे कुछ दिनों से तो मेरे यहाँ चूल्हा जला ही नहीं जला। जब से जमींदार कचहरी से आए हैं दोपहर का खाना वहीं से मिल जाता है, रात में मंदिर के प्रसाद से पेट भर जाता है। यह कहती हुई बुढ़िया ने दरवाज़ा बंद कर दिया। चौकीदार ने झोपड़ी के पड़ोस का दरवाज़ा खटखटाया। बहुत देर के बाद एक युवक ने दरवाज़ा खोला तो चौकीदार ने कहा, भैया घर में दिया सलाई या आग की चिंगारी हो तो ज़रा लाना, चुरूट सुलगाना है, कमबख्त ठंड बहुत है। दोनों ही नहीं है भाई। पत्नी ने किसी पड़ोसी से आग मांगकर चूल्हा जलाया और रसोई बनाकर पानी से आग बुझा दी। आगे देख लो। जमाई लेता हुआ वह भी दरवाज़ा बंद कर अंदर चला गया। यह कमबख्त जमींदार ना कचहरी में होता ना मुझे रात भर जागना पड़ता। यह सोचता हुआ चौकीदार सावधान जागते रहो ज़ोर से चिल्लाया। कचहरी की याद आते ही उसे जमींदार की नौकरों की याद आई। वे कमबख्त अभी भी नहीं सोए होंगे, वहाँ मेरा काम बन जाएगा। यह सोचकर वह सावधान चिल्लाता हुआ तेज़ी से कचहरी की ओर चल पड़ा। कचहरी में अभी तक दीवान तथा गुमास्ते में कुछ बातचीत हो रही थी। चौकीदार को देखकर दीवान ने शाबाशी देते हुए कहा, बहुत अच्छी तरह अपना फ़र्ज़ निभा रहे हो। इतनी रात बीत जाने पर भी पहरा दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। चौकीदार ने अपनी लाठी और लालटेन ज़मीन पर रख दी और दोनों हाथ जोड़कर और झुककर प्रणाम किया और कहा, आपका सेवक हूँ मालिक। आपकी दया से अपना काम वफादारी से करता हूँ मालिक। लेकिन कचहरी की तरफ कैसे आए? यह तो गांव के बाहर पड़ता है। पहरा तो गांव में देना है, इधर आकर झपकी लेने का इरादा तो नहीं है? गुमास्ते ने हल्के से डांटते हुए कहा। चौकीदार ने कहा, राम राम, आपने यह क्या कह दिया मालिक? रात में ड्यूटी के समय हमारे लिए आराम हराम है। गांव की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है और यह जिम्मेदारी पूरी वफादारी के साथ निभाता हूँ मालिक। फिर रुककर बोला, बात यह थी मालिक कि सर्दी बहुत है और मुझे चुरूट पीने की इच्छा हो रही है, इसलिए सोचा कि आपके नौकरों से थोड़ी आग मिल जाएगी। लेकिन लालटेन तो तुम्हारे हाथ में है, इससे क्या चुरूट नहीं जला सकते हो? दीवान ने प्रश्न भरी नज़रों से देखते हुए कहा। यह सुनकर चौकीदार के चेहरे का रंग उड़ गया। सचमुच क्या मेरी अकल घास चरने चली गई थी? मैं भी कितना मूर्ख हूँ। आग लेकर आग ढूंढ रहा हूँ, इसी को कहते हैं घर में पूत गांव में ढिंडोरा। शर्मा कर यह कहते हुए अपनी लाठी और लालटेन उठाकर चौकीदार झट से वहाँ से चला गया। सावधान जागते रहो। सन्नाटे को चीरती हुई यह आवाज़ सुनकर दीवान और गुमस्ता ठठाकर हंस पड़े। तो देखा दोस्तों, कितनी अच्छी कहानी थी। मिलते हैं फिर अगली कहानी में अगले अंक के साथ। नमस्कार।